हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका की सभी बहनों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी बहनें काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी कि आखिर हम सभी का जो रिज़ल्ट है वो कब तक पब्लिश होने वाला है, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल को लेकर के भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये मुख्य सेविका हैं, इनको लेकर के आखिर इतना बड़ा जो है कार्य अभी तक क्यों रुका हुआ है। क्योंकि अगर जहाँ तक बात की जाए थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी के द्वारा क्या चीज़ें जवाब मिली है, उन सारी बातों को लेकर के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं चलिए आपको डिटेल में एनालिसिस के थ्रू आपको बताता हूँ कि आखिरकार इस मामले को लेकर के क्या प्रोसेसिंग चल रही है। अगर मैं यहाँ पर बता दूँ कि जैसे कि आपको पता होगा जितनी मुख्य सेविका की बहनें हैं, इनमें जो थर्ड पार्टी की बात की जा रही है, तो थर्ड पार्टी में क्या ऐसा संभव है कि इसमें जो एप्लीकेशंस पड़े हुए थे उसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, चीज़ों को एडमिट कर लिया गया है, इसे स्वीकारेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इन्होंने आलोक मिश्रा जी के द्वारा जो रेट लगी हुई थी उनके द्वारा ही इन थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया गया, जिनके द्वारा आपको बता दें कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा टिप्पणी भी की गई इस पर। ठीक है, कई बातें कई तरीके से इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो इसकी सुनवाई है वो जल्द से जल्द कराई जाए। ठीक है, जिसको लेकर के अच्छा रिस्पांस देखने की चांसेस ज़्यादा हैं। अब आपको पता ये मई चल रही है, जून में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जून में। ठीक है, क्योंकि अभी जो नया ऑर्डर की बात की जाए, कोई अभी नया ऑर्डर जो है जारी नहीं हुआ है। जितने भी मुख्य सेविका की बहनें हैं, देखिए जितनी भी रिटें अभी तक पड़ी हुई थी, आपको पता होगा जब मामला डिस्पोज होगा, ठीक है, मामला डिस्पोज होगा तभी जा करके आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें कि कब तक उम्मीद है, तो मैंने आपको बताया कि देखिए ये ऐसे तो बहुत टाइम लग सकता है, हो सकता है कि लंबा समय खिंच जाए और भी मामले को लेकर के, लेकिन जिस हिसाब से थर्ड पार्टी के द्वारा चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया, जिन्होंने उसमें इस्तेमाल किया था, हालांकि मैंने पहले भी लोग उस बारे में मना किया था कि थर्ड पार्टी के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, लेकिन अगर जिन लोगों थर्ड पार्टी के द्वारा इन्होंने जो है जिन्होंने साथ लिया है, ठीक है, तो ठीक है, बस अच्छा रिस्पॉन्स ऐसे मिलना चाहिए जिसको लेकर के चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया गया है, एप्लीकेशंस जो है एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो उम्मीद है कि जून में, ठीक है, जून जिस हिसाब से सारी प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से क्या होगा, जून में आपका जो डीबी रिज़ल्ट है इसको लेकर के, यानी कि जो रिजल्ट जो इसमें स्टे लगा हुआ है, ये स्टे जो है हट सकता है। ठीक है, जून में, क्योंकि चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया गया है थर्ड पार्टी के द्वारा भी। ठीक है, थर्ड पार्टी ने जो साथ जिन्होंने लिया था, जिन बहनों ने थर्ड पार्टी का जो है साथ दिया था, ठीक है, थर्ड पार्टी द्वारा जिन्होंने अपने आप को शामिल किया है, तो उस समय एक डर रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे ना हो पाए। लेकिन ये है कि इस टाइम अच्छा रिस्पांस थर्ड पार्टी के द्वारा भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है आपका मामला है वो निस्तारित होगा, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, और देखिए कट ऑफ के बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए मैंने कट ऑफ के ऊपर कई बार डिस्कशन किया है, वो कट ऑफ की वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, तो बिल्कुल आप सभी मैंने बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको बता दूं, इससे पहले आपको पता होगा कि यूपी लेखपाल की अगर हम बात करें, ठीक है, यूपी लेखपाल की, तो यूपी लेखपाल में बात करें, इसमें क्या हुआ था, एक चीज़ क्लियर रखना। ठीक है, यहाँ पर कि जो यूपी लेखपाल की बहनें हों या तो उसके एस्पिरेंट्स हों, ठीक है, भाई बहन दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें हुआ क्या, आपको पता होगा अभी इसका जो है ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। अब ज्वाइनिंग के लेकर के बहुत सारी जो भाई हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि इसका मामला भी अभी कोर्ट में चल रहा है। क्वेश्चंस पर कई तरीके से, हर एक तरीके से कोई ना कोई आपत्ति मिल ही जाती है, जिसको लेकर के मामला दाखिल हो जाता है वहाँ पर। और कोर्ट में कोई भी मामला जाता है तो उसमें पता है फिर लंबा समय जाता है। तो आपको पता होगा कि अभी ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है, बताइए ज्वाइनिंग नहीं हो पाई इन लोगों की। अब यही चीज़ उम्मीद सकते हैं भी कि आपके साथ ही हो चुके हैं, सबसे पहले इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया। मेन तो ज्वाइनिंग बाकी ही है। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। अब वीडियो 2018 वाला इनका डी भी चल रहा है, तो एक तो विभाग बिजी है, उससे कोर्ट से कोई लेना देना है नहीं। उन्होंने साफ ही पहले भी इनकार कर दिया था कि भाई जब मामला कोर्ट से निस्तारित होगा, जब मामला डिस्पोज हो जाएगा,
ठीक है, स्टेज ऐसे गिरता है, रिजल्ट तैयार है, आप सभी तक हम पब्लिश कर देंगे। हालांकि इसका अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और आप लोगों ने जो भी लेटर पोस्ट किए थे, ठीक है, बाई पोस्ट के द्वारा, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास या फिर अदर जगहों पर आपने पहुंचाया, उसके बदले भी जो है एक कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इतनी बातें क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। हालांकि उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। बाकी नेक्स्ट ऑर्डर जैसे ही आता है, ठीक है, अगली जो सुनवाई को लेकर के उसको हम जल्दी बताएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी का जब यहाँ पर इस्तेमाल है ही, ठीक है, यहाँ पर भाई थर्ड पार्टी के द्वारा हो सकता है कि इस बार अच्छा रिस्पॉन्स मिले। हालांकि मैं आप सभी को ये चीज़ें कहने के लिए नहीं कर रहा था कि भाई आप लोगों को पहले ही मना कर रहा था कि थर्ड पार्टी के चक्कर में मत पड़िए। हालांकि जो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उनके द्वारा, तो उम्मीद है कि सही दिशा निर्देश जो है आपको देखने देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी भी इस बार काम कर जाए। ठीक है, हालांकि उतना काम कर रही है। तो चलिए, जैसा भी है मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी और अपडेट आती है कोर्ट की तरफ से या थर्ड पार्टी के द्वारा क्या क्या चीज़ें प्रोसेसिंग में हुई हैं, पेंडिंग जो मामले लगे हुए हैं, वो जल्द से जल्द निस्तारित हों। फिलहाल चलिए मिलेंगे इस इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।